हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने आज जिंदा उठाया है। भाई और बहन और मित्र, आज संसार में कितने सारे लोग हैं जो इस संसार को छोड़कर चले गए होंगे, पर परमेश्वर जो मेरे प्राण का रक्षक है, जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, वह आपको और मुझसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। वह चाहता है कि हमारा प्राण परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ, आनंद के साथ उस पर भरोसा रखे। भाई और बहन और मित्र, कई बार हमारा जो प्राण है बहुत ही व्याकुल हो जाता है। क्यों? हमारा शरीर को लेके चिंता में बहुत सारे रहते हैं। हमारा प्राण क्यों? हमारी जरूरतों को लेकर। कैसे नया घर बनाएंगे, कैसे बीमारी से बाहर आएंगे, कैसे काम मिलेगा, कैसे घर को चलाएंगे, कैसे बिजनेस को चलाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेके हमारा प्राण बहुत ही व्याकुल होते रहता है, परेशान होते रहते हैं, और हमारे मुंह पर उदासी छाई रहती है, और हमारा भरोसा हमारे शरीर पर ज़्यादा होता है, पर हमारा भरोसा परमेश्वर पर कम होता है। हमारा व्याकुल होने का कारण क्या है? हम चिंतित होने का कारण क्या है? हमारे शरीर पे भरोसा। भाई और बहन और मित्र, मैं हाल में कुछ बीमारियों से गुजर रहा हूँ, और एक बीमारी ऐसी है कि मैं कभी भी पूरी तरह से अंधा हो सकता हूँ। आज मैं 70% से ज़्यादा हूँ, और आगे कभी भी मैं पूरी तरह से अंधा हो सकता हूँ। मुझे चिंता खाए जा रही है। आज पृथ्वी की काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती है। मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है, वो मुझे दिखाई नहीं देता है। पहचान वालों को मैं कभी आवाज़ से पहचान लेता हूँ, तो मुझे कई बार चिंताएं होती है कि आगे मेरा क्या होगा, और मैं व्याकुल होने लगता हूँ। पर भाई और बहनों, इस परिस्थिति में मेरा भरोसा, मेरा ध्यान परमेश्वर पर है कि मैं आने वाली परिस्थितियों में कैसे मजबूत रह सकूं। मेरा और परमेश्वर का रिश्ता मैं कैसे मजबूत करूं, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूं। जब मूसा परमेश्वर से बात करके आता था, उसके चेहरे पे चमक आ जाती थी। जब यीशु मसीह पहाड़ पर परमेश्वर से बातें करने के लिए, जहां पर मूसा और एलिया यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे, तब यीशु मसीह के चेहरे पे चमक आ गई थी, क्योंकि वो परमेश्वर के दूतों के साथ और परमेश्वर को मिलकर आ रहा था। भाई और बहनों और मित्रों, यदि हमारा प्राण व्याकुल है, हमारा प्राण चिंतित है, और बार बार हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, तो हमारा भरोसा परमेश्वर से उठते जाता है। और हमें जरूरी है कि हम
परमेश्वर के पास जाए। हमारी चेहरे की चमक और हमारा प्राण का रक्षक वही है। अभी तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है, आगे भी वही करेगा। अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, आगे भी वह हमारे प्राण की रक्षा वही करेगा। आओ धन्यवाद के साथ हम जीवन को बिताएं। जो भी परमेश्वर ने दिया है उसमें हम आनंदित रहे। एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। पवित्र शास्त्र में बहुत ही सुंदर वचन है। लिखा है भजन संहिता 42 में 11, साम्स 42 वर्ष 11। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करता हूँ, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूछो अपने प्राण सुख को, क्यों तो अंदर ही अंदर व्याकुल है, तो क्यों अपने आप को नीचे देख रहा है, नीचे गिरा रहा है। तेरा परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरा प्राण का रक्षक है, और सदा उसको धन्यवाद का। भाई और बहनों मित्रों, आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। अभी तक उसने संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ, आज के दिन तक आपने हमें संभाला है और आगे भी हमें संभालने वाले हो पिता। हम अपने शरीर की, अपने प्राण की चिंता न करें। हम पूरा हमारा जीवन आपको सौंप दें, क्योंकि आप मेरे चेहरे की चमक और आप मेरे प्राण का रक्षक हो पिता। धन्यवाद करता हूँ, अभी तक आपने संभाला है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो अपने आप को नीचे देख रहे हैं, अपने आप में व्याकुल है, परेशान है, दुखी है। प्रभु उन लोगों के साथ रहिए, उनकी चिंताओं को दूर करे पिता, उनकी बीमारियों को दूर करे पिता, उनके कष्ट को दूर करे पिता, और उनको भी आपके प्रति धन्यवादी होने के लिए तैयार करे पिता। जो भटक गए हैं पिता, उनको भी आपके पास ले आइए परमेश्वर पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल